अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। अगर आपने देखना है या जानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की गई है और इसके ऊपर रूस क्या समझता है या चीन क्या समझता है, जिनके साथ हम एक अलायंस करने जा रहे थे, और इमरान खान का जो दौरा था वो पॉलिसी शिफ्ट इस सारे खित्ते में, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया में करने जा रहा था। अगर आपने समझना है कि रूस क्या सोचता है तो आप गुज़श्ता दिन का जो शौकत पराचा का इंटरव्यू देखें, उसमें रूसी सफीर मौजूद थे और बाकायदा उन्होंने इजहार किया है कि हम ये बात समझते हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट गिराई गई है वो अमेरिका के कहने पर गिराई गई है। जब रूस ये बात समझता है तो उसके बाद वो कैसे पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुकात को जारी रखेगा और किस तरह से वो पाकिस्तान को कॉलोनी नहीं कहेगा। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स आपके सामने कोट कर देता हूं। शौकत पराचा साहब ने पूछा रूसी सफीर से, डू यू थिंक or do you agree with the Imran Khan with that Imran Khan lost his government because of his Russian visit? क्या आप इस चीज से इत्तेफाक करते हैं या एग्री करते हैं इमरान खान के इस नैरेटिव से कि उसकी गवर्नमेंट गिराई गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने रूस का दौरा किया था? तो इस पर उसने कहा कि जो रूसी सफीर था उसने बड़ा क्लियरली कहा, आई थिंक यस, बिल्कुल। उसने कहा कि आई थिंक यस दैट इज वन ऑफ द फैक्टर एज एन एक्सपर्ट। जाहिर है वो डिप्लोमेट है, वो नहीं बात कर सकता खुलकर, क्योंकि डिप्लोमेसी का ये उसूल है कि वहां पर आपको एक मुबहम बात करनी पड़ती है, मुबहम ग्राउंड्स बनाने पड़ते हैं। तो उसने कहा कि जी आई थिंक यस दैट इज वन ऑफ द फैक्टर एज एन एक्सपर्ट, यानी एक्सपर्ट के तौर पर मैं कहूंगा बिल्कुल ये एक वजह थी। और कोई भी डिप्लोमेट एक्सपर्ट नहीं होता, डिप्लोमेट जानता है सारे मामलात को, डिप्लोमेसी उन्होंने पढ़ी होती है और दुनिया भर के मॉडल्स उन्होंने समझे होते हैं। उसके बाद उसने कहा, माई पर्सनल असेसमेंट इज यस, मेरी जाती जो असेसमेंट है बिल्कुल रूस के दौरे की वजह से इमरान खान को निकाला गया। और पुतिन की वो स्टेटमेंट कि जो भी मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी को नहीं चला सकता, आजादाना फैसले नहीं कर सकता, वो कॉलोनी है, वो आजाद मुल्क नहीं है। एंकर इमरान रियाज ने उसके बाद ट्वीट किए कुछ बड़े तशवीशनाक है। इन्होंने लिखा है कि अमेरिका को खुश करते करते चीन जैसा दोस्त भी खो दिया है इन भिखारियों की वजह से हमने, और अमेरिका ने अभी तक एक धेले की मदद नहीं की। ये दुनिया के जिस कोने में जा रहे हैं इनकी एक धेले की मदद कोई नहीं कर रहा, सऊदी अरबिया नहीं दे रहा, चीन अपने पैसे मुबैना तौर पर वापस मांग रहा है। बड़ी बुरी हालत है और जाहिर है दुनिया जानती है कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन यहां पर किया गया और शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है शेरवानी पहन के वज़ीर आज़म बनना था और अपने भाई को मोजा लगाना था नवाज शरीफ साहब को कि मैं भी बन गया हूं वज़ीर आज़म और अब नाअहल हैं और मैं पॉलिटिक्स में हूं। इसके अलावा और कोई दूसरी वजह नहीं थी। एक गवर्नमेंट गिराई जाए और उसके बाद फौरी तौर पर मिड टर्म या इंतखाबात के लिए ना जाया जाए। हमने देखा है कि ब्रेग्जिट हुआ बरतानिया के अंदर और उस ब्रेग्जिट के दौरान तीन गवर्नमेंटें गालिबन चेंज हुई, 4 मिड टर्म इंतखाबात हुई। फौरी तौर पर डेमोक्रेसी में इंतखाबात की तरफ जाते हैं, लेकिन ये पीछे खिस गए। इन्होंने 2 महीने से गवर्नमेंट जारी रखी हुई, डॉलर 205 रुपए क्रॉस कर गया है। उसके बाद इमरान रियाज साहब लिखते हैं, चीन और रूस की बड़ी मुश्किल, चीन और रूस ने बड़ी मुश्किल से एतबार हुआ था पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान अब किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा। वो बड़े मुस्तकबिल के मंसूबे बना रही थी चीन और यानी रूस मिलकर पाकिस्तान को साथ मिलाकर, मगर अफसोस एक बार फिर हमने साबित कर दिया कि हम एक कॉलोनी हैं और हम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। और उसके बाद एक जगह पर इन्होंने अपने व्लॉग में भी जिक्र किया है कि चीन और रूस ने जो नया अलायंस बनाया था पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर, मलेशिया था, देन टर्की था, ये एक बड़ा तगड़ा अलायंस बन रहा था और ये ऐसा महसूस हो रहा था कि दुनिया मगरब की तरफ नहीं एशिया की तरफ देखेगी, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया। चीन आज कह रहा है कि हमारे पैसे वापस करो, ये एंकर इमरान रियाज साहब ने कहा और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि चीन कह रहा है कि पैसे वापस करो। हाँ, बड़ा तगड़ा अलायंस था, अगर चल जाता। ये हमारे पड़ोसी थे, 2 बड़ी रियासतें थी, दोनों सुपर पावर्स हैं मौजूदा दौर की, बदकिस्मती से इंपोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत कर दी गई।